ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जेनेटिक्स का थोड़ा बेटा फटाफट हम लोग थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अनम, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा फटाफट क्लासेस अब स्टार्ट करते ना। चलो ठीक है, चलो आज तुम्हारी बारी क्वेश्चंस बताने की। ठीक है चलो ये बताओ सबसे पहले बच्चे लोग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी बेटा हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? बस बेटा एक लाइनर होना चाहिए, जैसे नीट में आते ना चुन्नू सा, एक बेटा सिंपल सा ऑप्शन में बस तुम्हें ये बताना है या सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी बेटा कैसे डिसाइड करेंगे, ये मुझे बताइए। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं बेटा। इट इज डिसाइडेड बाय द मेल इज द एक्स एक्स, फीमेल इज द एक्स वाई, मेल इज द एक्स वाई, फीमेल इज द एक्स एक्स, जेड 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 डब्ल्यू, या बेटा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मेल एंड फीमेल सेक्स डिटरमाइंड बाय द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ना। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को देखते हुए हम लोग मेल और फीमेल को पता करते हैं। चलो फटाफट बताओ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी कैसे आप निकालिएगा? क्या होगा आंसर? आवाज जा रही है? ठीक है तो क्या होगा? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? मैंने सिंपल सा तो बताया है। चलो ठीक है, अब आंसर आना स्टार्ट हो गया कि हम लोग मेल को हैप्लॉइड मानते हैं और फीमेल को डिप्लॉइड मानते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। चलो ठीक है, चलो ये बताइए बच्चे लोग। ठीक है सेकंड ये बताइए मुझे, दो ऐसे बीमारी का नाम बताइए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के दो एग्जांपल जो बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अब मत बताइए, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं। एनसीईआरटी में एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी कौन सी है? बस एनसीईआरटी का स्वीप आंसर दे दीजिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के दो एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फटाफट, बहुत ही आसान सा है। चलो सभी बच्चे लोग आंसर करो फटाफट फटाफट। ठीक है ए शिवानी, मैंने सिकल सेल एनीमिया फिनाइल कीटोनुरिया कब बता दिया? मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बताया था, हीमोफीलिया के बारे में मैंने बताया था बेटा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। एनसीईआरटी में दो ही दे रखे। और तुमने जो सिकल सेल एनीमिया बोला, फिनाइल कीटोनुरिया बोला, ये ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी है। हाँ इसके अलावा भी मैंने बोला था, मैंने नहीं पूछा, मैंने बताया था बेटा इसके अलावा लिस्क निहान सिंड्रोम, डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैंने नहीं पूछा बेटा, नहीं पूछा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए मुझे बेटा, होलैंड्रिक जीन क्या होता है ये मुझे बता दीजिए। व्हाट इज द होलैंड्रिक जीन? व्हाट इज द होलैंड्रिक जीन? ये होलैंड्रिक जीन होता क्या है? व्हाट इज द होलैंड्रिक जीन? ठीक है फटाफट बेटा, बस एक सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए। व्हाट इज द होलैंड्रिक जीन? ये होलैंड्रिक जीन नाम सुना है, ये होता क्या है? चलो फटाफट, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, पिछले ही क्लास में बताया था, लालू यादव का एग्जांपल भी दिया था। हाँ ऐसे जीन जो बेटा केवल वाई क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे, उसका पार्टनर एक्स पे नहीं पाया जाएगा। वो जीन केवल और केवल वाई क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे होलैंड्रिक जीन। कोई एग्जांपल बता सकते हो? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई आंसर कर ही नहीं रहा है, तो मैं ऐसे क्या पढ़ाऊं? मैंने पिछले ही क्लास में पूरा बताया है, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। मैंने बताया था पिछले क्लास में होलैंड्रिक जीन के एग्जाम्पल, मैंने बताया था हाइपर ट्राइकोसिस, याद है या भूल गए? कान के ऊपर में एक्सेस हेयर आना, बाल आना। इसके अलावा मैंने बताया था तुम्हें कुछ जीन होते SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जो एक फैक्टर बनाता है जिसको कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। पता नहीं, नहीं याद है? चलो आगे मूव करते हैं फिर। ठीक है चलो
अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले हम लोग जो लिंकेज पढ़ रहे थे, देखो लिंकेज में था क्या, तो मैंने एकदम सिंपल सा एक लैंग्वेज यूज किया था कि अगर बच्चा एक ही क्रोमोसोम पे एक ही क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल पापा के साइड से आया, ये मैटरनल, इसी क्रोमोसोम पे दो जीन मौजूद है, ए और बी नाम के, ए और बी नाम के, ए और बी नाम के जीन एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, तो वो बेटा शो करेंगे लिंकेज। वो क्या शो करेंगे? लिंकेज शो करेंगे। और जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे होता है उसे कहते हैं लिंक्ड जीन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिंक्ड जीन। और उसे क्या शो करेगा? वो लिंकेज। पहली बार, फर्स्ट टाइम लिंकेज पे जो बातें की, द साइंटिस्ट वाज द बैटसन एंड प्यूनेट। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, आंसर करके आइएगा बैटसन एंड प्यूनेट ना। हालांकि इनका एक्सपेरिमेंट हमें बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बैटसन एंड प्यूनेट ने एक्सपेरिमेंट किया था लिंकेज को लेकर के ना। किस पे किया था ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, थोड़ा सा काम आ जाएगा। स्वीट पी पे किया था, स्वीट पी पे किया था। स्वीट पी का कभी कभी बच्चे लोग साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया, याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा याद रखा कीजिए। तो उस स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। लेकिन उन्होंने जब लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट किया ना, तो लिंकेज को उन्होंने दो टर्म में डिफाइन किया। जो आप अगर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बच्चा दो वर्ड्स, लिंकेज को उन्होंने दो वर्ड्स में डिफाइन किया। एक को उन्होंने कहा कपलिंग, एक को उन्होंने कहा बच्चा कपलिंग, और एक को उन्होंने कहा रिपल्सन। क्या होता है बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इसका कोई भी बेटा जिक्र नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है। तो बस ये याद रखिए, आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, आंसर करके आइएगा बैटसन एंड प्यूनेट। किस पे काम किया? आंसर बेटा स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। उन्होंने लिंकेज को डिस्क्राइब करने के लिए दो टर्म्स यूज किए, एक का नाम दिया कपलिंग और एक का नाम रिपल्सन। एक्चुअली में ये दो एक्सपेरिमेंट थे। कपलिंग में जो रेशियो उनको दिखा, उस रेशियो को बस याद करिए बेटा, 7:1:7। कैसे आया बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और रिपल्सन का जो रेशियो उनके एक्सपेरिमेंट में आया 1:7:7:1। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, दो उनको बेटा रिजल्ट मिले, एक रिपल्सन का रिजल्ट मिला 1:7:7:1 और कपलिंग का मिला बेटा 7:1:1:7। तो शायद जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, डॉक्टर अली बनाइएगा या कोई और बुक बनाइएगा ना, कोई स्टडी मटेरियल बनाइएगा, अवंती के स्टडी मटेरियल में बेटा ये रेशियो आपको मिलेगा, 7:1:1:7 क्या है और 1:7:7:1 क्या है। तो बस बोलना कुछ नहीं है सर, एनसीईआरटी में नहीं है, हमें याद नहीं, चलेगा बेटा चलेगा ना। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि दो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक का नाम दिया कपलिंग, एक का नाम रिपल्सन। किस पे काम किया? स्वीट पी पे। लेकिन लिंकेज पे डिटेल काम जो किया, डिटेल बेटा मैकेनिज्म जो दिया, वो जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया एनसीईआरटी में, उनका डिटेल से बेटा एक्सपेरिमेंट गिवन है। तो सेकेंड आपको लिखाया जाएगा बेटा, डिटेल्ड मैकेनिज्म वाज गिवन बाय, डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी किसने किया? मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज किसने दिया? मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज किसने दिया? मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज डिटेल स्टडी। या बेटा कभी क्वेश्चन आ गया टर्म लिंकेज किसने दिया, सबका आंसर बेटा एक ही साइंटिस्ट को जाएगा। टर्म लिंकेज किसने दिया, टर्म सेक्स लिंकेज किसने दिया, सबका एक ही साइंटिस्ट को क्रेडिट जाएगा बच्चा। उस साइंटिस्ट को आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कवर किया गया। आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा, इस साइंटिस्ट का नाम है टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन।
टीएच मॉर्गन ने ना लिंकेज का डिटेल स्टडी किया, पूरा मैकेनिज्म उन्होंने दिया कि बेटा लिंकेज होता कैसे है। टर्म लिंकेज किसने दिया बेटा? टीएच मॉर्गन ने। सेक्स लिंकेज किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन बनाने ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट, पहली बार लिंकेज पे किसने बातें की? तो आंसर आप देख करके आइएगा, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट, तो आंसर करके आइएगा बैटसन एंड प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन अगर पूछा जाएगा डिटेल स्टडी, डिटेल मैकेनिज्म, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीएच मॉर्गन गिवन है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया, सभी बच्चों को मालूम है, फटाफट बेटा टाइप कीजिए। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ टीएच मॉर्गन? टीएच मॉर्गन ने किस पे अपना रिसर्च परफॉर्म किया? मटर पे किया, स्वीट पी पे किया, किस पे किया बेटा? पहले ही बताया, बहुत ही आसान सा है। तो टीएच मॉर्गन ने अपना पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये फुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था बच्चा, बहुत ही आसान, सब बच्चे ने देखा है, सबके आंखों में भी इंटर किया होगा लाइफ में, मेरे में तो गया है। उसे कहा बेटा फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो बेटा पका हुआ केला, केला देखा है? बोले हाँ। या आपने मैंगो देखा है? बोले हाँ देखे हैं। घर पे रख दीजिए, जब बेटा वो ज्यादा पक जाता है तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स आसपास उड़ने लगते। बोले हाँ सर, हमारे घर में कुछ अलग नाम देते बेटा, आपके छपरा में कुछ नाम देते होंगे, बताइए बेटा छपरा में उसे क्या कहते हैं, बेगूसराय में उसका क्या नाम है? हमारे घर में कुछ और नाम देते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। तो फ्रूट फ्लाई, ठीक है, इसी को हम लोग कहा बेटा बनाना फ्लाई। बनाना फ्लाई जो आपके आंखों में बेटा इंटर कर जाता है, इतना छोटा होता है ना। इसी का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा बच्चा, उसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इस वाले टॉपिक को बेटा हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत डिटेल से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 पेज में, और 3 पेज का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, आना ही आना है, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम था ना। बोले सर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आम के पे, ठीक है, फ्रूट पे, या सर बनाने के फ्रूट पे ही क्यों होता है? तो उसका सिंपल आंसर है, जो बेटा ओवर राइपेंड फ्रूट है, ओवर राइपेंड फ्रूट है, जो ज्यादा पके हुए फ्रूट होते हैं ना, वहां पास बेटा वो रिलीज करते कुछ हार्मोन ऑक्सीन, इसके चलते उस जगह पे ढेर सारे फंगस, इस्ट, ढेर सारे बेटा यूनिसेलुलर फंगस अट्रैक्ट होते हैं। तो जो पका हुआ पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करेगा, इस हार्मोन के थ्रू ईस्ट बेटा अट्रैक्ट होगा। इसी ईस्ट को खाने के लिए वहां पास आता है बच्चा लोग, कौन? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आ गया समझ में? और हमारे मॉर्गन साहब ने खूब काम किया बेटा, इस फ्रूट फ्लाई पे ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, मॉर्गन को नाम दे दिया बच्चा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, उसने अपना पूरा लाइफ बेटा इसी के ऊपर गुजार दिया, उसने पूरा लाइफ बच्चा, दे गॉट द नोबेल प्राइज। समझो बेटा नोबेल प्राइज ऐसे थोड़ी दिया जाता है। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, इसी को कहते हैं बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मत लिख दीजिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आंसर इज द टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आई थिंक समझ में आना चाहिए आपको बच्चा। सेकेंड, आपके बोर्ड में एग्जाम में आएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बेटा 100% आएगा, क्योंकि इस साल भी पूछा गया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? मॉर्गन ने बेटा ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? वो बेटा दूसरे इंसेक्ट्स पे भी काम कर सकते थे, कोई प्लांट पे भी काम कर सकते थे, तो उन्होंने बेटा ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? तो आपके बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन आज बनेगा बेटा, व्हाई ही सिलेक्टेड
Why he selected Drosophila? Why he selected Drosophila? जैसे बच्चा मेंडल ने मटर प्लांट ही क्यों लिया था? Why? रीजन बेटा, रीजन बताना होता है। तो कोई भी साइंटिस्ट उसी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेना पसंद करता है जिसपे काम करना, जिसपे बेटा वर्क करना, काम करना, एक्सपेरिमेंट करना आसान हो, हैंडलिंग बेटा आसान हो ना। तो ड्रोसोफिला लेने का सबसे आसान सा रीजन था बेटा, बहुत इजी, ग्रो करना आसान है। इस ड्रोसोफिला को अब सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, यानी कि सिंपल सा आप फूड रख दीजिए, सिंपल मीडियम बनाइए, ड्रोसोफिला बेटा अपने आप आसानी से बेटा लार्ज स्केल में ग्रो करेगा, कोई प्रॉपर केयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ठीक है, एक बेटा, एक तो हो गया। सेकंड, इनके अंदर में, ठीक है, एक बार में बेटा सिंगल मेटिंग, एक बार में जब मेटिंग करेंगे तो एक बार जब मेटिंग ये करते हैं, ठीक है, 100 ऑफ प्रोजेनी बनाएंगे आफ्टर सिंगल मेटिंग, एक मेटिंग के बाद, आफ्टर सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस, सिंगल मेटिंग ना, एक बार मेटिंग करने के बाद कैन प्रोड्यूस 100 ऑफ प्रोजेनी, कैन प्रोड्यूस 100 प्रोजेनी, एक बार में बेटा 100 बच्चे पैदा कर सकता है, सोचो ना, तभी तो आसान होगा, तभी तो आसान होगा ना। 2 ड्रोसोफिला वो क्रॉस किया, 100 बच्चे बन रहे, तब तो एक्सपेरिमेंट करना आसान होगा। एक ही बच्चा, तो पता कैसे चलेगा बेटा उसका बॉडी कलर कैसा था, इसका कैसा था, 100 रहेगा। याद रखना, पूरा का पूरा जेनेटिक्स बच्चा स्टैट पे मूव करता है, कितने प्रोजेनी बने, कितने मटर का प्लांट बना, कितना ड्रोसोफिला बना, जितना ज्यादा बनेगा, जितना बेटा ज्यादा डाटा कलेक्ट होगा, उतना बेटा एक्यूरेसी रहेगी। तो ऐसा नहीं मेंडल बेटा 4-5 प्लांट ग्रो करते थे, नहीं, हजारों प्लांट ग्रो करते थे एक साथ, उसके बाद में रेशियो निकालते थे, 3:1, 1:1, वो रेशियो था, एक बार में हजारों हजार प्लांट ग्रो किया जाता था, तब तो रिजल्ट बेटा एक्यूरेट आएगा। चलिए ठीक है। थर्ड, शॉर्टर लाइफ स्पान बेटा, ऐसा नहीं कि ड्रोसोफिला ले लिया बेटा 5 साल तक जिंदा है, नहीं, शॉर्टर लाइफ स्पान बहुत छोटा है। बताइए बच्चा, आप एनसीईआरटी में देख करके मुझे बताइए इनका लाइफ स्पान कितने देर का है, शॉर्टर लाइफ स्पान, एनीवन, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी देखे और मुझे बताए ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन होता है कितने दिनों का होता है। तो बेटा अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते में कहानी खत्म, समझिए ना। एक पैदा हुआ ना, अब वो बेटा 2 हफ्ते में अपना ग्रो भी करेगा, प्रोजेनी भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, बच्चे भी बनाएगा, मर भी जाएगा, आसान है, ज्यादा बेटा आपको 1-8 साल बैठना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। एंड फोर्थ, जो बेटा नीट के पेपर में आया था, मेल और फीमेल को बेटा आसानी से देख करके पता कर सकते, अब बेटा इजिली डिस्टिंग्विशेबल है मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को आसानी से बेटा देख करके आप बता सकते हो। बोले सर कैसे? एनसीईआरटी में फिगर दिया है, बहुत ही आसान है बेटा, बच्चों वाला कहानी है, नीट के एग्जाम में आ चुका है। बोला नीट तो फालतू हो गया बेटा, नीट एकदम फालतू एग्जाम हो गया। बोले सर मेल फीमेल कैसे पता चलेगा? सिंपल, मेल छोटा फीमेल बड़ी, क्या बेटा देख के नहीं बता सकते? क्या बच्चा आप देख करके नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है? बोले पता, छोटा मेल, फीमेल छोटी होगी, फीमेल बड़ी होगी, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ बच्चा, आप क्यों कर रहे हो एक्सपेरिमेंट? बोले सर हम लोग कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं कि सर जैसे मेंडल ने किया था ना सर, लंबे हाइट वाले प्लांट, टॉल को डॉर्फ के साथ, राउंड को रिंकल्ड के साथ, तो हम लोग करना चाहते हैं सर कुछ कैरेक्टर पे काम। तो उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिया वो बेटा इजिली डिस्टिंग्विशेबल था, आसानी से उस कैरेक्टर को आप देख सकते थे। उन्होंने बॉडी कलर पे काम किया, तो बॉडी का कलर बेटा नहीं देख सकता क्या कोई? उन्होंने किया बेटा आई कलर पे, आई के कलर, ड्रोसोफिला के आंखों का कलर, और उन्होंने काम किया बच्चा लोग विंग के साइज को, विंग के साइज, आसानी से ये कैरेक्टर आप एक लाइट माइक्रोस्कोप बेटा
सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें देख सकते थे। कोई बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई फाई नहीं करना था कि बेटा लग रहा है दिन पूरा लग जा रहा है, ये अंदर में बेटा क्या उसके अंदर में कुछ नहीं करना है। उन्होंने जो बेटा कैरेक्टर लिया वो आसानी से बेटा विजिबल थे लाइट माइक्रोस्कोप में, इजिली विजिबल कैरेक्टर ऑन लाइट माइक्रोस्कोप, हाँ चलिए ठीक है। तो ये बेटा नीट में आए या ना आए, बोर्ड में तो 100% है। और बेटा नीट में आएगा यही कि क्यों लिया था, उसका एक रीजन बताइए, तो बोल दीजिए मेल और फीमेल आसानी से दिख जाते थे, छोटे और बड़े दिख जाते थे। एंड इनके अंदर बेटा जो क्रोमोसोम था, ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम, तो बोलिएगा कि ड्रोसोफिला के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर है 8। ड्रोसोफिला के अंदर में क्रोमोसोम कितने बेटा 2n=8, याद रखिएगा, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। 8 क्रोमोसोम, जिसे मेरे अंदर 23 है, मटर वाले में 14 है, तो ड्रोसोफिला में कितना है बेटा 8 क्रोमोसोम है डिप्लॉयड स्टेज में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में फटाफट। चलो तो मैं 4-5 क्वेश्चन फटाफट पूछ लेता हूं। चलो बेटा फटाफट बताइए, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज। 5 क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं 5 के 5 बेटा करेक्ट कौन बताता है। फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज, बेटा एकदम सिंपल स्वीट सा आंसर, हाँ सिंपल है। बोले सर याद है बैटसन एंड प्यूनेट, ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, डबल एन, ठीक है, बैटसन एंड प्यूनेट, ठीक है, बैटसन एंड प्यूनेट ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ बैटसन एंड प्यूनेट? ए ड्रोसोफिला, मैं मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा अभी। बेटा मैंने कभी बोला क्या, कौन है रितु, सोई हुई है क्या? बेटा मैंने क्या बोला, बैटसन एंड प्यूनेट ने किस पे काम किया? तो ड्रोसोफिला पे तो मॉर्गन ने किया था। आंसर लेथाइरस ओडोरेटस और स्वीट पी, ठीक। अब नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज, टर्म लिंकेज ना, ठीक है, टर्म सेक्स लिंकेज किसने? तो आंसर कीजिएगा बेटा TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। चलो ठीक है, What was the experimental material of TH मॉर्गन? आजकल बेटा यही सब क्वेश्चन आते हैं नीट में। What was the experimental material of थॉमस हंट मॉर्गन? आंसर बेटा ड्रोसोफिला, ठीक है। It is also known as fruit fly, also known as banana fly, ठीक है। Who is known as father of genetics? Who is known as father of genetics? तो गड़बड़ नहीं करना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द मेंडल, ठीक है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आएगा तब कीजिएगा बेटा TH मॉर्गन कीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बताइए ड्रोसोफिला के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? ड्रोसोफिला के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ड्रोसोफिला? हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ड्रोसोफिला? आंसर इज 8। आंसर बच्चे लोग 8। चलिए ठीक है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन द ड्रोसोफिला? चलो थोड़ा सा मैं पुराना चेक कर लेता हूं। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट, हाँ सूची का आंसर सही आ गया। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन द ड्रोसोफिला? लिंकेज ग्रुप कितना होगा बच्चा? मैंने क्या बोला है, आधा कर दीजिए, क्रोमोसोम जितना है उसका आधा कर दीजिए, ये लिंकेज ग्रुप आ गया। आंसर बेटा 4। आंसर बच्चे लोग 4। चलिए ठीक है, करेक्ट, यानी समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखें सेकेंड पार्ट को, हम लोग देखेंगे कि जो उन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया, ये बेटा फ्रूट फ्लाई, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चा, और ये आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दे रखा है, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। फ्रूट फ्लाई,
फ्रूट फ्लाई के अंदर बेटा टोटल क्रोमोसोम 8 है, जिसमें से 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, 2n इज द 6, ये बेटा ऑटोसोम है। और लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम है, लास्ट के बेटा 2 क्रोमोसोम है, स्टार्टिंग के 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, स्टार्टिंग के 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, और लास्ट के 2 क्रोमोसोम बेटा सेक्स क्रोमोसोम है। हमारे तरह हमारे में अंदर में 23 पेयर है, जिसमें बेटा 22 पेयर ऑटोसोम है और लास्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। इसी तरह से लास्ट है बच्चा सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के भांति। और सेक्स क्रोमोसोम को अब क्या कहते हैं? द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज एलोसोम, एलोसोम। इसी को कहते हैं बेटा इडियोजोम, 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 या इसे कहते हैं बेटा हेट्रोजोम। क्यों कहते हैं अभी सीखते हैं, हेट्रोजोम। चलिए अब देखिए ध्यान से, जस्ट बेटा हमारे अंदर जैसा होता है ना सेक्स क्रोमोसोम, वैसे ही है बच्चा, वैसे ही है। अभी आपको बोलेगा अरे सर ये वाला तो कहानी हमने पहले भी पढ़ा है, ये तो रिपीट हो गया, हमने इंसान के अंदर पढ़ा था, आपने ड्रोसोफिला में बता दिया। तो देखिए जो फीमेल ड्रोसोफिला है, जो बेटा फीमेल ड्रोसोफिला है, ध्यान से देखिए, फीमेल के अंदर में 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर में 2 एक्स क्रोमोसोम, दे हैव द 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक। और जो बेटा मेल है, जो बच्चा मेल है, उसके अंदर बेटा हमारे तरह एक बेटा एक्स बड़ा वाला है, एक्स बेटा बड़ा वाला है, ये एक्स है, और एक बच्चा एक जो है वो बेटा छोटा वाला है, इसका नाम है वाई, दिस इज नोन एज द वाई। इसलिए आगे के एक्सपेरिमेंट में हम वाई को बेटा ऐसे डंडा बना के लिख देंगे, तो बेटा मुझे मत बोलिएगा सर ये क्या है, आपके एनसीईआरटी ने बेटा एक ऐसा डंडा बनाएगी, थोड़ा घुमा देगी, ये हो गया वाई, और एक्स बेटा थोड़ा बड़ा है। तो आगे में याद रखिएगा सर ये क्या लिखा है, तो ये बेटा बड़ा वाला एक्स हो गया, छोटू वाला वाई हो गया, ठीक है। बोले सर अब क्या, देखिए ध्यान से, जो जीन बेटा केवल एक्स पे मौजूद है, मान लो बेटा डी नाम का जीन, मान लो बेटा ई नाम का जीन, मान लो बेटा एफ नाम का जीन, क्या बच्चा वो वाई पे है? बोले सर नहीं है सर, डी का पार्टनर नहीं है सर, ई का पार्टनर नहीं है सर, एफ का पार्टनर नहीं है सर। द जीन ओनली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द एक्स लिंक्ड जीन, दिस इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। तो मॉर्गन ने जो कैरेक्टर पे काम किया था बेटा, 3 कैरेक्टर पे काम किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टर, मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर। बोले सर कौन कौन? पहला एक कैरेक्टर था बेटा बॉडी कलर, बॉडी कलर कैसा दिखता है, दूसरा आंख का कलर, आई कलर, और तीसरा था बच्चा लोग विंग साइज। और उस कैरेक्टर को जो कंट्रोल करने वाले जो जीन थे वो बेटा एक्स लिंक्ड जीन थे। आ गया समझ में? तो जो फीमेल है उसमें देखिए बॉडी कलर को कंट्रोल करने वाला जीन पेयर में, आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन पेयर में, और विंग के साइज को कंट्रोल करने वाला जीन बेटा पेयर में है। लेकिन मेल में बेटा एक ही है। ऐसा जीन जो पेयर में ना हो, नीट का क्वेश्चन आया था तब, एक जमाना था बेटा टफ क्वेश्चन आते थे, लोगों से नहीं बनता था, कट ऑफ बेटा 500 जाता था, तब की बात बता रहा हूं। तो उस टाइम क्वेश्चन आया था, ऐसा जीन बेटा जो पेयर में नहीं हो क्या कहेंगे? बोलेंगे सर उसे कहेंगे हेमीजाइगस। बोले सर क्यों कहेंगे बता दो? क्योंकि बच्चा जाइगोट के अंदर में, जाइगोट किससे बना है बेटा? एक एक्स से एक वाई से, केवल एक से आया है ना, हेमी मतलब आधा, यानी जो जीन है पेयर में होने चाहिए, लेकिन जीन तो पेयर में नहीं है, आधा है बेटा, आधा है। इसलिए ऐसे जीन जो पेयर में ना हो हेमीजाइगस कहलाएगा। आ गया समझ में? तो मॉर्गन ने कितने कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किए? तो हम लोग अभी 3 कैरेक्टर के एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले ना, बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज। ये तीनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो जीन था, वो जीन बेटा लोकेटेड थे एक्स क्रोमोसोम पे, केवल वाई पे नहीं था। तो मेल में फीमेल में बेटा पेयर में थे, और मेल में था बेटा
अनपेयर्ड फॉर्म, ये चीज याद रखिएगा। वो आगे में फीमेल को लिखना है बेटा 2 डंडे ऐसे बना दूंगा, 2 एक्स हो गए, और मेल को लिखना है 1 डंडी एक्स और ये बेटा छोटू वाई से। तो आगे में गड़बड़ मत कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही बनाया। अरे ठीक है सर, समझ में तो थोड़ा बहुत तो आ गया है, थोड़ा बहुत आ गया है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते कि ये मॉर्गन साहब ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। बोले ठीक है, तो पहला चीज याद रखना बेटा कि मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, द जीन वेयर लोकेटेड ऑन, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, याद रखना है। जीन्स कहां लोकेटेड है? जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन, जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी वो एक्स लिंक्ड जीन थे बच्चा। बोले ठीक है सर। सर कौन कौन सा कैरेक्टर था सर, कैन यू एक्सप्लेन? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर लोग बेटा थोड़ी से गड़बड़ करते, तो गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि मैं अभी नोट्स लेके बैठा, हाँ, तो आराम से सीखते। ठीक, पहला था बच्चा लो बॉडी कलर। हाँ, ये लिखा रहता है बेटा कौन सा क्वेश्चन नीट में आया है, इसलिए मुझे साथ में बताना भी पड़ता है। पहला था आपका बॉडी कलर, बॉडी कलर। बोले ठीक है सर, याद हो जाएगा, बॉडी कलर कोई टफ थोड़ी है, याद हो गया सर बॉडी कलर। चलो ठीक है, दूसरा फिर से कलर लिख दो, सेकंड आई कलर, आई कलर। बोले ठीक है सर, ये भी याद हो गया सर, डन, आई कलर। तीसरा, तीसरा बेटा विंग साइज, तीसरा बेटा विंग साइज, विंग साइज, ध्यान से सुनना, विंग साइज। अब बेटा जो रूल है ध्यान पूर्वक सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं बेटा, हड़बड़ाना नहीं, ध्यान से सीखिए रूल को। बोले ठीक है सर, जैसे मेंडल बोलते थे कि देखो हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, जैसे बेटा हाइट है तो 2 ट्रेट हो गया, टॉल एंड डॉर्फ ना। मटर का दाना है, सीड कलर है, तो सीड कलर है तो वो हो जाता था बेटा येलो एंड ग्रीन, 2 ट्रेट। सीड का शेप है तो हो जाता था राउंड एंड रिंकल्ड। इसी तरह से बॉडी कलर के बेटा 2 ट्रेट ना, 2 फॉर्म है। मैंने बोला था बॉलर है तो बेटा फास्टर है, स्पिनर है, 2 फॉर्म होना, इट इज द ट्रेट। बोले ठीक है सर। एक हो गया ब्राउन बॉडी, ब्राउन जो बॉडी है बेटा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और एक हो गया बेटा येलो बॉडी, ये है रिसेसिव ट्रेट। जैसे वहां क्या था आपका, मटर का शेप राउंड डोमिनेंट था, रिंकल्ड रिसेसिव था। ज्यादा जो मिलता है वो डोमिनेंट होता है, कम क्वांटिटी वाला रिसेसिव। या दोनों को क्रॉस करा दीजिए बेटा, तुम्हें लग रहा है सर कौन डोमिनेंट है, ब्राउन को येलो से क्रॉस करा दीजिए, अगले जनरेशन में क्या आएगा? अगर अगले जनरेशन में येलो आया तो येलो डोमिनेंट, अगर ब्राउन आया तो ब्राउन डोमिनेंट। बोले ठीक है, क्लियर। तो डोमिनेंट कौन है? ब्राउन है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ब्राउन इज द डोमिनेंट, येलो इज द रिसेसिव। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा लॉजिकल बताओ, जीन कैसे लिखोगे? बोले सर जीन कैसे लिखेंगे? मेंडल ने बोला था सर जीन लिखना बहुत आसान है। मेंडल के अकॉर्डिंग बेटा जीन लिखना आसान था। बोले सर कैसे? देखिए मेंडल बोलता था बेटा हाइट ले लो, ये बेटा कैरेक्टर हो गया। हाइट के बेटा 2 फॉर्म, एक बेटा टॉल और एक बेटा डॉर्फ। बोले ठीक। मजबूत कौन है, राजा कौन है? तो बेटा बोलेंगे मुझे नहीं मालूम सर, दोनों को लड़ा देते, राजा और गुलाम को लड़ाई करा देते, टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करा दो। अगले जनरेशन में राजा जीत गया तो राजा डोमिनेंट, अगर बेटा गुलाम जीत गया तो गुलाम डोमिनेंट। तो यहां बेटा जीतता था कौन? टॉल वाला, तो टॉल डोमिनेंट। बोले सर जीन कैसे लिखते थे सर? सर इसको कंट्रोल करने वाला कोई जीन तो होगा सर। बोले हाँ, जीन लिखने का रूल था, जो बेटा डोमिनेंट ट्रेट है, जो बेटा डोमिनेंट ट्रेट है उसका पहला लेटर, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर क्या बेटा? टी। डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर क्या बेटा? टी। अगर कैपिटल टी लिख दिए तो ये बेटा डोमिनेंट जीन हो गया, अगर बेटा तुम स्मॉल लेटर लिख दिए तो ये रिसेसिव जीन हो गया। सिंपल बेटा सिंपल, फिर से सीख लो।
अगर हमने सीड का बेटा कलर लिया था तो कलर में थे येलो और ग्रीन। बोले सर मुझे नहीं मालूम सर कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव, दोनों को भिड़ा दो बेटा, लड़ाई करा दो, लड़ाई में जो जीतेगा वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट कौन आया? येलो। येलो का पहला लेटर क्या है बेटा? वाई है, तो कैपिटल वाई लिख दोगे तो डोमिनेंट जीन, स्मॉल वाई लिखोगे तो रिसेसिव जीन। बोले ठीक है सर यही रूल है। मॉर्गन ने बोला नहीं नहीं मैं रूल अलग चेंज करूंगा, मैं रूल अलग चेंज करूंगा। बोले क्या जीन लिखना है? बोले कैसे लिखोगे? बोले रुको इधर देखो, पहले डोमिनेंट कौन? ब्राउन। रिसेसिव कौन? रिसेसिव कौन है बच्चा? येलो। बोले रुको रिसेसिव ट्रेट का पहला लेटर क्या है? बोले सर रिसेसिव ट्रेट का पहला लेटर वाई दिख रहा है। देखिए रिसेसिव ट्रेट येलो है सर और उसका पहला लेटर क्या है बेटा? वाई। अगर वाई स्मॉल वाई लिखिए और उस पर बेटा सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर में प्लस लिख दीजिए, उसके सुपर स्क्रिप्ट पे प्लस डाल दीजिए, वाई प्लस, तो ये बेटा डोमिनेंट जीन लिखने का तरीका होगी। रिसेसिव ट्रेट का आप बेटा पहला लेटर दीजिए और उसका स्मॉल लेटर लिख दीजिए, माइनस मत लिख दीजिएगा जोश में, माइनस माइनस मत लिखिए, केवल स्मॉल वाई लिख दीजिए। ये हो गया बेटा स्मॉल वाई, ये हो गया बेटा रिसेसिव जीन, और ये हो गया बेटा वाई प्लस डोमिनेंट जीन। चलिए फिर से सीखते हैं। अब आई कलर के बेटा दो ट्रेट। बोले सर कौन? रेड और व्हाइट। रेड डोमिनेंट है और व्हाइट बेटा रिसेसिव है, रेड और व्हाइट। अब मुझे बताइए बच्चा रिसेसिव ट्रेट कौन? व्हाइट। व्हाइट का पहला लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू को स्मॉल में लिख दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया, उस पे सुपर स्क्रिप्ट डाल दीजिए प्लस, यानी अगर डब्ल्यू प्लस लिखा है यानी डोमिनेंट जीन और केवल स्मॉल डब्ल्यू लिखा है यानी वो बेटा रिसेसिव जीन है। आ गया समझ में? चलिए तीसरे में सीखते हैं। विंग साइज, अगर बेटा नॉर्मल विंग होगा, नॉर्मल विंग होगा तो डोमिनेंट, और बेटा मिनिएचर होगा, मिनिएचर होगा, मिनिएचर होगा, मिनिएचर होगा तो वो हो गया बेटा रिसेसिव। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल डोमिनेंट मिनिएचर मतलब छोटा, मिनी मतलब छोटा, रिसेसिव। रिसेसिव का पहला लेटर क्या है? बोले सर रिसेसिव का पहला लेटर स्मॉल एम है सर, बस हो गया बेटा, स्मॉल एम लिखिए और उस पर सुपर स्क्रिप्ट प्लस डाल दीजिए, डोमिनेंट जीन। ये बेटा केवल स्मॉल एम लिख करके छोड़ दीजिए, जो उसमें माइनस मत डाल दीजिएगा, रिसेसिव जीन हो गया बच्चा, कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग मॉर्गन ने बेटा 3 एक्सपेरिमेंट किए, मॉर्गन ने बच्चा 3 एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान से सुनिए। लार्ज विंग नहीं बेटा, नॉर्मल और मिनिएचर, ठीक है, लार्ज नहीं, या तो नॉर्मल और या तो बेटा छोटा, चलो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो मॉर्गन ने बेटा 3 एक्सपेरिमेंट किए। बोले सर कौन कौन? डायब्रिड क्रॉस कराना है। बोले ठीक है सर कर लेंगे, डायब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, जो भी बोलिएगा सब क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा फटाफट देखिए, हमें क्या करना है, पहला एक्सपेरिमेंट में बॉडी कलर को आई कलर के साथ क्रॉस कराना है, ये बेटा फर्स्ट डायब्रिड क्रॉस करेंगे, बॉडी कलर को आई कलर के यानी 2 कलर के बीच में एक्सपेरिमेंट कराना है, डायब्रिड क्रॉस। बोले ठीक है सर कर लेंगे, जैसे मेंडल ने किया था वैसे ही करना है, एकदम मेंडल ने जैसे किया था बेटा वैसे ही करना है, टेंशन नहीं लेना है। बोले हाँ सर एकदम क्लियर। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आई कलर को कराएंगे बेटा विंग साइज के साथ, आई कलर को बेटा विंग साइज के साथ। तो दूसरा है डायब्रिड क्रॉस कराना है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में यही 2 गिवन है, आपके एनसीईआरटी में यही 2 गिवन है सेकंड क्रॉस। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा स्लाइड, क्योंकि पिछले साल नीट में आ गया था क्वेश्चन, तो हम लोग थोड़ा सा तो पढ़ ही लेंगे। हम लोग बेटा थर्ड क्रॉस भी पढ़ लेंगे, अगर 2 पढ़ लोगे तो तीसरा क्रॉस पढ़ना टफ थोड़ी है, हम लोग बेटा थर्ड क्रॉस भी पढ़ लेंगे। तो हमें अभी बेटा 3 डायब्रिड क्रॉस करना है। ठीक है, पहले बेटा दोनों कलर के बीच, फिर बेटा आई कलर विंग साइज के बीच, फिर बेटा बॉडी कलर और विंग साइज के बीच।
तो हमें 3 बार डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करना है। आपके एनसीईआरटी में 2 बार गिवन है, चलो 2 ही बार कर लेते, 2 ही बार कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है, तो किसे किसे यहां तक समझ में आ गया है, फटाफट बेटा एक बार हैंड रेस कर दो, तभी तो हम लोग आगे मूव करेंगे। चलो ठीक है, यानी कि यहां तक बेटा कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को होने वाला नहीं है मेरे में से। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार बेटा मैं तुम्हें रूल बता देता हूं, ठीक है, एक बार बेटा तुम्हें रूल बता देता हूं, और रूल एक बार पता चल गया ना, तो आपको मैं एक वीडियो आज दूंगा जो मैंने अपने नॉर्थ इंडिया एच वाले में कराया था, उसे आप जाकर के सामने थोड़ा देखिएगा, तो 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं बता रहा हूं, मैं ग्रेजुएशन में आ गया था, मुझे ये एक्सपेरिमेंट आता ही नहीं था, पता नहीं क्या था एक्सपेरिमेंट, मुझे तो आज तक समझ ही में नहीं आया था, सही बता रहा हूँ। अपने सीनियर से भी पूछेगा, कुछ नहीं आया समझ में, सही बता रहा हूं मैं, बड़ा लेंदी एक्सपेरिमेंट है। अपने टीचर से भी पूछे, बोले ऐसे ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, ये आंसर आ गया, पता नहीं क्या हो। तो थोड़ा सा लेंदी है, तो डरना नहीं है, मैं रूल बताऊंगा आराम आराम से, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले बेटा क्रॉस 1 करना है। चलिए बच्चा चलो, क्रॉस 1 किसके बीच में होगा, क्रॉस 1 किसके बीच में होगा, थोड़ा दिमाग में सोचिए बेटा। हम मेरे में से क्रॉस 1 बॉडी कलर और आई कलर के बीच में होना था, जहां तक मुझे याद लग रहा है। पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा बेटा बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। बोले ठीक है सर, करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, जैसे मेंडल साहब करते थे। बोले हाँ सर करेंगे। सबसे पहले बेटा सेलेक्ट द पेरेंट, सेलेक्ट द पेरेंट, पी फॉर पेरेंट। बोले ठीक है सर कर लेंगे, पेरेंट सेलेक्ट करना है। रूल चेंज है, पेरेंट बेटा जो फीमेल पेरेंट होगी वो प्योर रिसेसिव होगी दोनों ट्रेट के लिए, और जो मेल होगा वो बेटा प्योर डोमिनेंट होगा दोनों ट्रेट के लिए। रूल नंबर 1, जो फीमेल पेरेंट होगी वो प्योर रिसेसिव होगी दोनों ट्रेट के लिए। बोले सर मतलब समझ में नहीं आया सर। देखो फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम, बोलेंगे बेटा 2, मेल के पास एक एक्स और एक बच्चा छोटू वाई। आ गया? बोले हाँ सर समझ में आया, यहां तक तो समझ में आ रहा है। फीमेल प्योर रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव ढूंढते हैं। प्योर रिसेसिव कहने का मतलब फीमेल प्योर रिसेसिव है बच्चा, यानी जो फीमेल है वो येलो कलर की बॉडी है और आंखें बेटा व्हाइट कलर की। प्योर रिसेसिव है, दोनों ट्रेट रिसेसिव वाले, येलो बॉडी और व्हाइट आई। चलो लिखते हैं, यानी फीमेल हो गई बच्चा, लिख देता हूं येलो बॉडी, येलो बॉडी और व्हाइट आई, व्हाइट आई। बोले ठीक। मेल प्योर डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट कहने का मतलब क्या होगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, येलो बॉडी है तो ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, और आंख का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, रेड। दिखा देता हूं, टेंशन मत लीजिए, दिखा भी देता हूं। मेल डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट यानी ब्राउन बॉडी और रेड आई। बोले ठीक है सर ये रूल है। बोले हाँ बेटा ये रूल है, इसको अब तुम चेंज नहीं करोगे, ये रूल है। एनसीईआरटी में इसी तरह, मतलब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करने का यही रूल बताया, तो आपके एनसीईआरटी कौन होता है, मैं कौन होता बेटा उसे चेंज करने वाला। अपने मन से चेंज मत कर दिए एग्जाम में, सर मन नहीं किया था, बेटा रूल है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। सर कैसे लिखेंगे हम लोग जीन, लिखिए बेटा जीन तो लिखना पड़ेगा ना, येलो बॉडी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। बोले ठीक सर, 2 एक से बेटा दोनों पे जीन पाया जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। अब मेल को लिखिए, मेल में क्या है बच्चा, मेल के अंदर में है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। बोले ठीक, और बेटा वाई पे तो कोई जीन होगा ही नहीं, वाई तो बेटा क्या है, छोटू है, छोटू पे जीन नहीं होते, तो एक ही जगह होगा, ठीक है। अगर बेटा आपसे पॉसिबल है, अगर बेटा आपका पॉसिबल है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, तो ये वाला पेज थोड़ा निकाल लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा बेटा आसान हो जाएगा, मुझे समझाना आसान हो जाएगा। तो कोई बच्चा बता दो एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना है, मुझे मेरे पास एनसीईआरटी नहीं अभी फिलहाल के लिए। कोई बच्चा एनसीईआरटी आपके पास है, ठीक है,
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा। पेज नंबर कोई बच्चा बोल दो कितना है? 84 है, ठीक है, सौरभ क्या नाम है, ठीक है 84, पेज नंबर बेटा 84 है, ठीक है 84, जिसमें बेटा फिगर पूरा दिया है, एक्स वाई करके दिया 84। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी बेटा ऐसे ही दिया, बोले सर अब क्या करें? बेटा अब क्या करो, दोनों को क्रॉस कर दो। अब क्या करना है बेटा? दोनों को क्रॉस करा दीजिए, दोनों को बेटा क्रॉस करा दीजिए। बोले हाँ सर, ठीक है, क्रॉस करा दी। अब देखो ना बेटा, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अब लॉजिक चला जाते हैं ना। आप बेटा वो नहीं बोल रहे स्कूल के टीचर तरह, उनको भी नहीं आता। मैं रियल बताता हूँ, ये बेटा लिंकेज इतना खतरनाक है ना कि आज तक बेटा सीबीएसई ने नहीं दिया। आज तक सीबीएसई के एग्जाम में ये वाला फिगर बेटा बनाने के लिए नहीं है। बेटा आएगा तो 99% बेटा लड़के बना ही नहीं पाएंगे, मतलब लड़कियां भी नहीं बना पाएंगी ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बोले ठीक है सर, लेकिन हम लोग तो स्मार्ट बच्चे। बोले सर क्या करेंगे सर? दोनों को क्रॉस करेंगे तो रूल को समझिए बेटा, ये फीमेल है और ये बेटा मेल है। मैंने आपको बताया था, जो मेल होता है बेटा, जो मेल होता है, ये मेरे पापा, ये बेटा मेरी मम्मी। मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? पापा ने बेटा, पापा ने मुझे दिया होगा अपना वाई क्रोमोसोम। पापा ने मुझे क्या दिया बेटा? अपना वाई क्रोमोसोम, यानी व्हाइट वाला जीन दे दिया, व्हाइट वाला क्रोमोसोम दे दिया बेटा। और मम्मी ने दिया होगा बेटा अपना एक्स क्रोमोसोम। एक मेल का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है बेटा, जहां तक मुझे लगता है। मेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारे अंदर मेल कैसे बनता है, मैं कैसे बनाऊंगा? मम्मी एक्स दी होगी, पापा वाई देंगे। पापा अगर एक्स दे देंगे तो तुम्हें लड़की बन जाता है। पापा भी एक्स, मम्मी भी एक्स, तो लड़की। पापा वाई, मम्मी एक्स, तो लड़का। तो मेल ड्रोसोफिला यहां बन गया बेटा, मेल प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी बन गया। ये बेटा F1 बना दिया मेल। कुछ नहीं करे बेटा, मम्मी वाला जीन यानी कि बेटा ये वाई और ये स्मॉल डब्ल्यू वाला कहां गया बेटा? मेल में। बेटी कैसे बनती है? अरे बेटी कैसे बनती है बता दूं। आप पापा देंगे सर, पापा ना एक एक्स अपना दे देंगे येलो वाला, और मम्मी एक एक्स दे देगी, हो गया बेटा बेटी। ये बेटा F1 में एक बेटा एक बेटी बन गए। तो बेटी कैसे बनेगी? पापा से एक्स, मम्मी से एक्स। पापा में एक्स येलो वाला क्या है बेटा? उस पे जीन, उस पे बेटा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। और इधर से क्या है बच्चा? रेड वाले में स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। हो गया। अब बच्चा आराम से लिख दे, आराम से लिख दे, मेल कैसा दिख रहा है, फीमेल कैसे दिख रही है। रिवर्स हो गया बेटा। क्या हो गया? फीमेल में रिसेसिव जीन थे, फीमेल में बेटा स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू वाले थे, रिसेसिव थे। अब फीमेल से आ गया कैरेक्टर मेल में। देखो क्या मैंने बोला था पहले भी, गुण बेटा मां से बेटे में जाता है और बाप से बेटी में जाता है। इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस। अगर आपने डॉक्टर अली बेटा ईमानदारी से बनाया होगा, ऐसा एक फिगर भी था, बाप से बेटी में, मां से बेटे में जाता है। तो मां बेटा येलो एंड व्हाइट थी, दोनों जीन रिसेसिव थे। अब बेटा भी बेटा येलो एंड रिसेसिव बन गया, देख सकते हो आप, दोनों जीन रिसेसिव। पापा वाला, पापा में दोनों जीन बेटा डोमिनेंट थे, तो जो बेटी बनेगी बेटा वो डोमिनेंट बनेगी। कहने का मतलब बेटी होगी ब्राउन बॉडी और रेड आई। बोले हाँ सर अब तो कुछ समझ में आ गया। और बेटा में बेटा माँ का गुण, बोले माँ कैसी है? तो माँ येलो बॉडी और बेटा व्हाइट आई। मेरे से बच्चा लोग यहां तक तो समझ में आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। यहां तक F1 तक आपको समझ में आ गया। चलो बता दो किसे किसे समझ में आ गया। अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा क्या? ब्राउन बॉडी, एक मिनट, ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है, येलो एंड व्हाइट, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं नहीं सही है जहां तक मुझे लग रहा है। ब्राउन एंड रेड, येलो एंड व्हाइट, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहेंगे? चलिए अब क्या कहेंगे? कभी कभी रिसेसिव जीन को बेटा म्यूटेंट भी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। डोमिनेंट जीन को वाइल्ड टाइप कहते हैं। रूल सुनिए बच्चा, रूल सुनिए ना। हमने क्या बोला बेटा? कभी कभी, एक मिनट भाई साहब, भाई साहब,
भाई साहब पीछे चलिए। हाँ, कभी कभी बच्चा जो आपका डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट जीन है, उसे हम लोग बेटा कह देंगे वाइल्ड टाइप, पुराना वाला है, तभी तो डोमिनेंट है, कैपिटल टी। और जो बेटा खराब हो गया, बेकार वाला है, हाँ, तो उसे मैं कहूंगा बेटा म्यूटेंट टाइप, क्योंकि खराब होने से बन गया बेटा स्मॉल टी। पहले अच्छा जीन था, उसमें बेटा खराबी हो गई, स्मॉल टी बन गया। पहले राजा था, खराबी हो गई बेटा, बेकार इंसान हो गया, बन गया बेटा गुलाम बन गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में बेटा डोमिनेंट नहीं लिखेगा, वाइल्ड लिख देगा। बोले सर वाइल्ड लिखा समझ में नहीं आया। और कभी कभी बेटा वाइल्ड ना लिख के केवल प्लस डाल देगा, केवल बेटा प्लस डाल देगा। बोले सर प्लस लिखा हुआ था सर, कुछ समझ में नहीं आया। न्यूमेरिकल तो था सर डॉक्टरली में, प्लस प्लस लिखा हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लस लिखने का मतलब डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब बेटा जोश में रिसेसिव में माइनस मत कर दीजिएगा, रिसेसिव को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा प्लस प्लस और इधर ए बी। तुम बोले सर ये तो पता नहीं डॉक्टर वाला कुछ लिख दिया है क्या? कुछ नहीं। प्लस प्लस कहने का मतलब है कि ये डोमिनेंट जीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी है, और इधर रिसेसिव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। या बेटा आप म्यूटेंट लिख सकते हो इसे, और प्लस को डोमिनेंट को आप वाइल्ड टाइप लिख सकते हो, वाइल्ड लिख सकते हो। चलिए ठीक है, बच्चे लोग स्मार्ट है, समझ रहा है। चलो ठीक है, अब देखिए। बोले सर F1 तो हमारा क्लियर है। मेंडल साहब बेटा F2 कैसे बनाते थे बताओ बच्चा? मेंडल साहब F2 कैसे बनाते थे? बोले सर आसान था, F2 बना दे सर, कैसे करेंगे? F1 को F1 से क्रॉस। तो हम लोग बेटा F1 को F1 से क्रॉस करा दे, F1 को F1 से क्रॉस करा दीजिए। बोले सर ये तो गलत कर रहे हो, भाई को बहन से क्रॉस करा दिया। देखो ना, पेरेंट थे ना सर, ये पेरेंट पेरेंट, उनसे बच्चे बने, बेटा और बेटी, आपने सर आपस में क्रॉस करा दिया। चलो बेटा इंसेक्ट से चलेगा, टेंशन मत लीजिए, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब बेटा, जाके वहां मानव अधिकार ये सब मत उठा देना, ठीक है। आपस में क्रॉस करे, सेल्फिंग। मेंडल क्या बोलते थे बेटा? F1 को F1 से क्रॉस करो, सेल्फिंग। चलो बेटा सेल्फिंग करते हैं। अब ध्यान से सुनना, सेल्फिंग कैसे होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सेल्फिंग कैसे करेंगे? सेल्फिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं लिख देता हूं पहले। F1 को लिख देता हूं, ये F1 फीमेल है बेटा, लिख देता हूं पहले क्या ये, ठीक है। यहां पास Y प्लस W प्लस, और इधर है बेटा स्मॉल y स्मॉल w, ठीक है। इधर है रेड वाला बच्चा, एक मिनट यार, ठीक है, ये हटाओ, यहां पर रेड डालो। ये बेटा स्मॉल y स्मॉल w, बेटा बेटा रेसेसिव जीन वाला है, और ये बेटा झंडूबा, कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सही कर दो क्या, y को अच्छे से कर देता हूं, दिस इज द x और दिस वन इज द y, ठीक है। ये बेटा मेल है, तो इमोशनल नहीं होना है बेटा, आपस में शादी करा रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल की। बोले ठीक है सर, हमें बेटा पढ़ना है, हमें नहीं जाना उस सब चक्कर में, सेल्फिंग में सर आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब सुनो बच्चा ध्यान पूर्वक, पिछला क्लास मैंने ऐसे ही भाषण नहीं दिया था। पिछला क्लास बेटा जो मैंने लिंकेज क्रॉसिंग और बताया था, तुम्हें बेटा बोर लगा होगा, सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज काम आएगा, आज बेटा काम आएगा वो। बोले सर क्या? ये बच्चा ये जो है, अब बच्चा गैमेट्स बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। बोले हाँ गैमेट्स बनाने दो, क्या दिक्कत है? 4 तरह की, याद करो बेटा, जो एक फीमेल है वो 4 तरह की मियोसिस होगा, वो सेल बेटा 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। बोले सर कौन कौन? चलिए यही तो सीखना है। सबसे पहले बच्चा ये बनेगा प्योर y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। बोले ठीक, एक गैमेट्स। एक बेटा पूरा रेड वाला बनेगा, एक बेटा पूरा रेड वाला बनेगा। कौन सा? थोड़ा सा जगह चाहिए था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर बनाऊंगा। ये बनेगा बच्चा Y एंड W। बोले ठीक, लेकिन आपको मैंने बताया बच्चा कि जब मियोसिस में जाता है तो डीएनए बेटा डबल हो जाते, और वो आपस में
वो आपस में देखो क्या करते थे, याद करो बेटा, ये आपस में डबल हो जाएगा, रेड वाला येलो वाला, रेड वाले डबल हो जाएंगे और क्रॉसिंग ओवर करके येलो वाला यहां जाएगा और रेड वाले बेटा यहां चले जाएंगे। याद करो पिछले क्लास में, हाँ सर ऐसे ही तो बताया था। दो गैमेट बेटा, ये पूरा येलो पूरा रेड, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, पेरेंटल टाइप है। अब बच्चा दो गैमेट बनेंगे रिकॉम्बिनेंट, येलो वाले में बेटा रेड इंटर कर जाएगा और रेड वाले में इंटर कर जाएगा, रेड वाले में इंटर कर जाएगा येलो वाला रिकॉम्बिनेंट। ये दो रिकॉम्बिनेंट हो गए सर। कौन कौन, पिछला क्लास याद करो बच्चे ना। यहां पास आ जाएगा ये y प्लस है बेटा, तो येलो पे होगा y प्लस और रेड वाले पे आ गया बच्चा स्मॉल y। यहां स्मॉल y है, मेरे में से थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी, ठीक है, एक ठीक है, एक मिनट देखो, मैंने क्या गड़बड़ किया भाई। येलो वाला रेड में गया तो y प्लस के साथ में चला गया बच्चा लोग स्मॉल w, और इधर हो गया स्मॉल y के साथ में w प्लस। ठीक है, ये बना। तो ये बेटा चार तरह के गैमेट्स बने, जिसमें कलर चेंज होगा रिकॉम्बिनेंट, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ पेरेंटल। ये बेटा दो पेरेंटल और दो रिकॉम्बिनेंट बन गए। बोले ठीक है सर, 100% आ गया। अब मुझे बेटा थोड़ा सा समझाइए, एक बेटी बनने में बेटा मां के साइड से एक्स आ गया, चार तरह के, दो पेरेंटल दो रिकॉम्बिनेंट। पापा के पास में एक ही एक्स है, तो पापा तो किसी के साथ में बेटा क्रॉसिंग ओवर तो करेंगे नहीं, वाई पे तो जीन है नहीं, तो पापा वाला एक्स उठ करके बेटा ये रेड वाला पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। पापा वाला बच्चा जो आपका एक्स क्रोमोसोम है पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। पापा वाले में क्या बेटा स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, हो गया। ये आपके फीमेल प्रोजेनी बेटा पेरेंटल और इधर बेटा रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गए, तैयार हो गए। लेकिन बोले सर बेटा वाला समझ में नहीं आया, सर बेटा भी नहीं बनेगा क्या? बनेगा। हम F2 जनरेशन बना रहे हैं तो बेटा ये तो बेटी बना, बेटा भी बनाऊंगा। बेटा बनाने के लिए क्या होगा सर, मां के साइड से एक्स क्रोमोसोम आएगा। एक्स क्रोमोसोम बेटा चार तरह के, एक पूरा येलो, एक पूरा रेड, एक पूरा रेड, ठीक। सेकंड वाले में येलो वाले के साथ में क्रॉसिंग ओवर हो करके आ जाएगा कौन, रेड वाला। और चौथे वाले में बेटा रेड वाले के साथ में क्रॉसिंग करके आ जाएगा बेटा येलो वाला। तो इधर जो मैं बनाऊंगा किस साइड बेटा, जो आपका मैं बना रहा हूं राइट साइड, वो पेरेंटल है, जिसमें कलर नहीं चेंज किया पेरेंटल, जिसमें कलर चेंज किया रिकॉम्बिनेंट। बेटा है मम्मी से एक्स ले लिया चार तरह का, दो पेरेंटल वाले दो रिकॉम्बिनेंट, और पापा से बेटा लेगा छोटू वाई क्रोमोसोम, पापा से बेटा छोटू लिया वाई क्रोमोसोम, पापा से बेटा छोटू वाई क्रोमोसोम। अब देखिए मम्मी से कौन कौन सा जीन आया था बच्चा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दोनों डोमिनेंट। नीचे वाला स्मॉल वाई दोनों रिसेसिव। थर्ड एक वाई प्लस है, एक वाई प्लस है, एक बेटा डब्ल्यू है, एक बेटा स्मॉल वाई है, एक बेटा डब्ल्यू प्लस है। बस हो गया बच्चा। अब एनसीईआरटी में ध्यान पूर्वक देखिए बच्चा, ध्यान पूर्वक देखिए, मैंने एनसीईआरटी का कॉपी मार दिया। ये पूरा का पूरा बॉक्स देखिए, पूरा का पूरा बॉक्स देखिए बेटा, ये पेरेंटल है और ये पूरा बॉक्स बेटा येलो वाला रिकॉम्बिनेंट है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है आप देख सकते हैं बेटा, इधर एनसीईआरटी ने लिखा है पेरेंटल और इधर लिखा है बेटा रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा रिकॉम्बिनेंट में कोई भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा ना, पेरेंट से कोई मैच नहीं कर रहा है। पेरेंट से ये वाला बॉक्स मैच करेगा ब्लू वाला। बोले सर कैसे, थोड़ा मैच करा दो, चलो करते हैं। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बेटा कैसा होता है, बोले सर ब्राउन एंड रेड आई। देखिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये बेटा पेरेंट ही तो है। फिर देखिए वाई एंड डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू देखिए बच्चा एक पेरेंट ही तो है, फीमेल पेरेंट ना, फीमेल पेरेंट से मैच किया ये। नीचे में फिर से देखिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस पेरेंट से मैच,
लास्ट वाला पेरेंट से मैच। तो ये पूरा बॉक्स बच्चा पेरेंट से मैच कर रहा है, तो पेरेंटल टाइप। और इधर वाला कोई पेरेंट से मैच नहीं कर रहा, देखिए ना यहाँ Y प्लस और W है। Y प्लस कहने का मतलब ब्राउन बॉडी, ठीक है, और W स्मॉल w कहने का मतलब व्हाइट बॉडी। तो कोई पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। जब मैंने ऐसा क्रॉस करके देखा तो पेरेंटल का परसेंटेज बच्चा देखिए 98.7% आ रहा है। अगर आप बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है तो बहुत अच्छी बात। पेरेंटल का परसेंटेज पे ध्यान दीजिए बेटा, 98.7% पेरेंटल, और रिकॉम्बिनेंट केवल बेटा 1.3% है, 1.3% है, बस हो गया। तो आज आपको केवल रूल सीखना था कि कैसे हम लोग मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करेंगे ना। तो मैं तुरंत बेटा एक वीडियोस दे दूंगा, उसमें जाकर आज बेटा ध्यान पूर्वक देख लिएगा ना, तो चैप्टर बेटा वहीं फिनिश हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है चैप्टर में, लिंकेज को समझना था। तो आपको क्या करना था बेटा, मैं एकदम क्लियर कर दूं अपने स्टेटमेंट को, एकदम क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बेटा आपको पेरेंट लेना होता है। एक फीमेल पेरेंट होगी बच्चा, वो प्योर रिसेसिव होगी, और मेल पेरेंट बेटा प्योर डोमिनेंट होगा। मेल में एक एक्स होगा, एक बेटा वाई होगा, वाई पे तो जीन है नहीं। और यहां पर जो भी होंगे बेटा वो डोमिनेंट वाले होंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। और फीमेल बच्चा प्योर रिसेसिव होगी, फीमेल प्योर रिसेसिव होगी, यानी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। करेक्ट, पेरेंट हो गए। दोनों पेरेंट को आपस में क्रॉस कराइए, F1 बनेगा। F1 में एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। बेटा बनाने के लिए पापा से बेटा एक्स वाई चाहिए, मम्मी से एक्स चाहिए, मम्मी वाला एक्स वाई एंड डब्ल्यू चला गया, ये बेटा बन गया। बेटी बनने के लिए पापा से बेटा एक्स चाहिए और मम्मी से बेटा वाई चाहिए, हो गया। ये हो गया स्मॉल वाई, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, हो गया। अब बच्चा जो ये F1 बन गया, बेटा और बेटियां, इन दोनों को आपस में सेल्फिंग कर दीजिए, सेल्फिंग कर दीजिए। लेकिन सेल्फिंग में बेटा आपको याद रखना, ये लिंकेज शो कर रहे हैं, लिंक्ड जीन है ना, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन है, लिंक्ड जीन है, लिंकेज। लिंकेज ये चाहते हैं, लेकिन बेटा क्रॉसिंग ओवर क्या करेगा, दोनों जीन को कट कर देगा, दोनों जीन को बेटा कट कर देगा। तो आपको ये हो जाएगा, यहां देखिए ध्यान पूर्वक समझ में आ जाएगा। ये बच्चा आपका है Y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये है Y प्लस डब्ल्यू प्लस, बहुत अच्छे से सिखा देता हूं। और नीचे में है बेटा नीला वाला स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल w। क्या होगा बेटा क्रॉसिंग ओवर के नाम पे, क्रॉसिंग ओवर के नाम पे ये देखिए, क्रॉसिंग ओवर के नाम पे मैं बता ही देता हूं, ये वाला पार्ट रेड वाला कट जाएगा, यहां आ जाएगा। रेड वाला यहां आ गया बच्चा, तो रेड वाला यहां आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस आ गया। और ब्लू वाला बच्चा ऊपर आ गया, तो यहां पर क्या आ गया बच्चा, स्मॉल डब्ल्यू आ गया। अब चार तरह का गैमेट्स बना दीजिए। एक गैमेट प्योर रेड वाला Y प्लस डब्ल्यू प्लस, एक बेटा प्योर नीला वाला Y एंड स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, तीसरा बच्चा रिकॉम्बिनेंट वाला रेड वाले के साथ ब्लू, और चौथा बेटा ब्लू वाले के साथ में रेड आ गया, हो गया। चार तरह के गैमेट्स तो बना दिया आपने, देखो खुद से बनाया आपने बच्चा, Y प्लस और इधर W, और इधर क्या बन गया आपका स्मॉल y और W प्लस। अब पापा से बेटा क्या आता है, पापा से क्या आता है, बेटी में एक्स क्रोमोसोम, तो यहां बेटा एक्स क्रोमोसोम डाल दीजिए, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। तो ये देखिए जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ है, जिसमें बेटा कलर चेंज नहीं हुआ है, ये बेटा पेरेंटल कहलाएगा बॉक्स। और इसमें कलर चेंज हो रहा है, ये बेटा रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। तो मेरे में से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। एक बार वापस से वीडियोस को देखिएगा, एक वीडियोस और मैं भेजूंगा,
तो ये चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो नीट में पूछे गए थे पिछले साल, वो न्यूमेरिकल्स मैं कल बता दूंगा और चैप्टर हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। चलो किसे किसे समझ में आया बेटा? अब खत्म, आज की क्लास खत्म। किसे किसे समझ में आ गया? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। चलो ठीक है फिर, तो इसे एक बार वापस से देखना, मैं तुरंत एक भेज दूंगा। हाँ कंफ्यूजिंग था पहले, मैंने क्या बोला, अरे टीचर को नहीं आता बच्चा, टीचर से अगर तुम पढ़ोगे ना स्कूल में तो कुछ भी बता देंगे, हाँ ऐसे हो गया कर लेना। अब क्या कर लेना, कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पिछले क्लास में बेटा आपको क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ये सब थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि कैसे कट होगा, नीचे जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग एक भेज देंगे और तुम बेटा उसे शेयर कर देना अपने ग्रुप पे, बहुत सारे बच्चे को मिल नहीं पाता है। एक बार देख लीजिएगा बच्चा, ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अब कभी भी लाइफ में तुम्हें गड़बड़ नहीं करोगे। चलो ठीक है, तो कल हम लोग एक दिन और लास्ट क्लास लेंगे, उसके बाद में हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है फिर। रितिका का रैंक ठीक है,